हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एंटी नेट में स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो आपका लेसन होने वाला है वो आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर बेस्ड है, जो कि एंटी नेट पेपर 1 में जो है बहुत बार पूछा जाता है। तो इसी टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है। तो चलिए जल्दी से आज के लेसन को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने तरह के लेवल्स होते हैं टीचिंग में। तो टीचिंग में कितने तरह के लेवल होते हैं? 3 तरह के लेवल होते हैं। पहला होता है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और तीसरा होता है आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जिस तरह से ये हायरार्की में दिए हुए हैं उसी तरह ही हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो किसने दिया है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया है आपका हर्बर्ट। इस लाइन्स को, इस नाम को आप अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि जो है वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया या कौन इसका मेन कंपोनेंट है, तो इसके बारे में जो है वो पूछा जाता है। तो कौन है? वो है आपका हर्बर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो इनिशियल स्टेज है टीचिंग की। जो टीचिंग की सबसे पहली स्टेज होती है, जब बच्चा छोटा होता है, क्लास में जाता है, पढ़ता है, वो सबसे पहली स्टेज जो होती है उसे पढ़ाने की, दैट इज़ अ टीचिंग, दैट इज़ अ इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, दैट इज़ कॉल्ड अ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में? इसमें होता है आपका रूट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स, मतलब इसमें फैक्ट्स को याद करने की कोशिश की जाती है, रट्टा लगाने की कोशिश की जाती है। इसमें ये जो टीचिंग है वो आपकी जो है वो एक टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। टीचर सेंट्रिक अप्रोच क्यों है? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, इस लेवल पे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट सिर्फ वही पढ़ता है, इससे आगे वो नहीं पढ़ता है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स हियर। इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का यूज़ किया जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स टेक्निक का यूज़ किया जाता है इसमें टीचिंग में। स्टिमुलस रिस्पॉन्स टेक्निक्स भी होती है जिसमें एक स्टिमुली होता है और एक रिस्पॉन्डेंट होता है। स्टिमुली जो होता है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है और रिस्पॉन्डेंट जो होता है उस नॉलेज को गेन करता है। इसलिए तो मैंने बोला कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो एक टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। ठीक है, इसमें इवैल्यूएशन किस तरह से की जाता है स्टूडेंट्स का? इसमें इवैल्यूएशन की जाता है ओरल टेस्ट से, रिटन टेस्ट से या ऐसे टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन से। ठीक है, द रोल ऑफ टीचर इज़ प्राइमरी एंड स्टूडेंट रोल इज़ सेकेंडरी। इसमें जो टीचर का रोल होता है वो प्राइमरी होता है, सबसे पहला रोल टीचर का ही होता है। उसके बाद जो रोल होता है वो स्टूडेंट्स का जो है वो सेकेंडरी रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट्स को जो है वो वही पढ़ना पड़ता है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सपोज एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल में जाता है, जब वो छोटी क्लास में पढ़ता है, ठीक है, 5th तक पढ़ता है, तो वो क्या करता है? वो सिर्फ रट्टा लगाता है, फैक्ट्स को समझने की कोशिश नहीं करता है, वो सिर्फ याद करता है, रिवाइज करता रहता है, रिवाइज करता रहता है। जितना ज़्यादा वो लर्न करता है सिर्फ उसी पर बेस्ड होता है। जो भी टीचर पढ़ाता है सिर्फ वही पढ़ता है, खुद अपने जो है वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता है। ठीक है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं लड़ता है किसी के साथ। जो उसे टीचर पढ़ाएगा वो सिर्फ वही पढ़ेगा। तो दैट इज़ अ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो आई होप आपको जो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग समझ आ गया है। आपको क्या करना है? आपको एग्जांपल्स के साथ समझना है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो स्कूल में जाता है, पढ़ता है, दैट इज़ अ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जो उसे टीचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, उसे जिस तरह से जो है वो फैक्ट्स को मेमोराइज करवाया जाता है, दैट इज़ अ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया आपका मॉरिसन ने। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। पहला क्या था? पहला था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? वो था आपका हर्बर्ट। और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने इंट्रोड्यूस करवाया है? वो इंट्रोड्यूस करवाया आपका मॉरिसन ने। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल नाम से ही पता चला। अंडरस्टैंडिंग क्या है? इस वाली टीचिंग में स्टूडेंट्स क्या करता है? फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करता है, वो उन्हें रट्टा नहीं लगाता, उन्हें समझने की कोशिश करता है। इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। ये मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स से बहुत ऊपर है। ठीक है, इससे बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट है इट मेक पीपल्स अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स। इसमें जो पीपल्स होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, फिर याद करते हैं। मेमोरी लेवल में क्या था? वो समझते नहीं थे, सिर्फ रट्टा लगाते थे, याद करते स्टूडेंट्स। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है? स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं,
और उन्हें क्या करते हैं, समझते भी हैं, प्रिंसिपल्स को समझते हैं, फैक्ट्स को समझते हैं, फिर उन्हें जनरलाइज करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड द मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि उनका जो भी बिहेवियर है वो क्या हो, वो डेवलप हो, ठीक है। नो रूट लर्निंग, इसमें किसी तरह की कोई रूट लर्निंग नहीं होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। डेवलप थिंकिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, इससे स्टूडेंट्स की क्या होती है, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। क्यों डेवलप होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उन्हें मेमोराइज करते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट मेमोराइज नहीं करते, वो रूट लर्निंग नहीं करते, सिर्फ फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लाइक आप जब आप जो है वो +1 और +2 में थे, तब आप रट्टा लगाते थे, नहीं लगाते थे, तब आप क्या करते थे, आप फैक्ट्स को समझते थे, फिर उन्हें जो है वो याद करते थे, ठीक है। तो वो है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्ट, जब आपकी एजुकेशन रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाए, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये जो है किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट, ये दिया है आपका हंट। हंट इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये क्या है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। इसमें दोनों की दोनों जो है लेवल इंक्लूड होते हैं। ULT मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड MLT मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। जो आपकी लास्ट लेवल है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग लेवल ही होती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच क्यों होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो खुद प्रॉब्लम्स जो है उन्हें देखते हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, अपने क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच इसलिए है क्योंकि इसमें स्टूडेंट टीचर के ऊपर ज़्यादा फोकस या ज़्यादा बेस नहीं होता। जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है वो उन्हें खुद पढ़ता है, साथ ही साथ जो नहीं पढ़ाया जाता है उसे भी वो खुद पढ़ने की कोशिश करता है। वो टीचर के ऊपर बेस नहीं होता है। वो ये नहीं सोचता है कि जो टीचर पढ़ाएगा वही मैं पढ़ूंगा, नहीं, वो खुद पढ़ने की कोशिश करता है। वो खुद लाइब्रेरी में जाता है, खुद अपने नोट्स बनाता है, खुद पढ़ता है। क्यों पढ़ता है, क्योंकि इस स्टेज में उसके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। The students are assumed to adopt some sort of research approach to solve the research problems, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम्स को जो है वो देखता है, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो पीपल ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर अज्यूम द सेकेंडरी प्लेस। इसमें जो भी पीपल्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनका जो प्लेस होता है वो कौन सा होता है, वो प्राइमरी होता है। वो जो है लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनका रोल जो होता है वो प्राइमरी होता है और टीचर का रोल जो होता है वो सेकेंडरी होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे आप समझ लीजिए आप PhD में चले जाते हैं या MPhil में चले जाते हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स बन जाते हैं, तो टीचर जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालता है, ठीक है। वो आपको नहीं बोलता है कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपको खुद पढ़ना पड़ता है, आपकी खुद अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना पड़ता है। PhD लेवल में आपको खुद प्रॉब्लम जनरेट करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर खुद रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। खुद फैक्ट्स को समझना पड़ता है। दैट इज़ अ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या था, जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे, आपको जो है प्यार से पढ़ाया जाता था, आपको रट्टा लगवाया जाता था, आपको बार बार पढ़ाया जाता था। जैसे काउंटिंग्स आपने 1 से 10 तक याद करनी होती थी, तो आप दिन में जो थे 10 बार उसको बोलते थे कि 1 2 3 4, इस तरह से आप याद करते थे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जब आप थोड़े और बड़े हो गए तो आप फैक्ट्स को जो है अंडरस्टैंड करने लग पड़े। दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो आपकी प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो टीचर के ऊपर बेस नहीं है, खुद पढ़ने की कोशिश करता है। ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है जिससे जो है वो आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। लेवल 1 क्या है, लेवल 1 है आपका मेमोरी लेवल, दूसरा क्या था आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा क्या था रिफ्लेक्टिव लेवल। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको जो है वो याद रहेगा। अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या था। इसका जो मेन प्रोपोनेंट है वो है हंट, और ये कौन सी अप्रोच है, ये लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या था, अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो मेन प्रोपोनेंट है वो है आपका मोरिशन। तो ये जो है वो बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। फैक्ट्स को मेमोराइज करने से बहुत ही ऊपर की अप्रोच है। इसमें क्या होता है, इसमें फैक्ट्स को जो है वो अंडरस्टैंड किया जाता है। और तीसरी क्या थी आपकी, वो आपकी थी मेमोरी लेवल ऑफ फर्स्ट लेवल क्या था आपका, जो मेमोरी लेवल था, जिसका जो मेन प्रोपोनेंट है वो आपका हार्वर्ड है। और ये जो ही थी वो टीचर सेंट्रिक अप्रोच थी। इसमें रूट लर्निंग होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि इसमें जो टीचर पढ़ाता था सिर्फ वही पढ़ना पड़ता था, जो है स्टूडेंट्स अपने आप से नहीं पढ़ता था। क्यों नहीं पढ़ता था, क्योंकि छोटी क्लास में क्या कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है, कोई कॉम्पिटिशन लेवल नहीं, किसी के साथ कोई विरोध नहीं, जो खुद पढ़ना है वही पढ़ना है, जो टीचर पढ़ाएगा वही पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना नहीं, कोई बर्डन नहीं होता था, ठीक है। तो वो आपका मेमोरी लेवल। तो इस तरह से आप याद करेंगे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल। प्लीज़ इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आप इतना सभी समझ लेंगे तो आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे के पूरे लेवल जो है वो अच्छे से समझ आ जाएंगे।
लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया टॉपिक या कोई नया लेसन आपके लिए लाऊंगी तो आपको जो है वो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको जो भी है नोट्स चाहिए हो या ई बुक्स जो आई हों पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।